हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 20 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 20 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास जो है अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में आयोजित किया गया है। भारत के 94वें क्रम के जो ग्रैंड मास्टर हैं ये मयंक चक्रवर्ती बन गए हैं और भारत ने अपना पहला स्वदेशी एम्फीबियस यानी कि उभयचर ड्रोन जो है विकसित किया, जिसका नाम क्या है? अवतार। और हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स का नाम समुद्र प्रताप है, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और ब्रिटेन ने कानून वंशानुगत पीयर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कानून पारित किया। क्या समाप्त किया है? वंशानुगत पीयर्स जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया है ब्रिटेन ने। हाल ही में बग बाउंटी प्रोग्राम को लॉन्च किया UIDAI ने। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है या उसको पाई दिवस, पाई डे के नाम से जाना जाता है, 14 मार्च को मनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 ये वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है। 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है माइकल बी जॉर्डन ने जीता और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकली ने और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है पॉल थॉमस एंडरसन ने वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए जीता है। तो ये सभी प्रश्न जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। तो हम लोग चलते हैं आज अपना सवाल नंबर 1 पर कि हाल ही में कुसुनपुर गांव को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अब इस प्रश्न में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि यदि कोई पूछे कि भारत का पहला स्मार्ट गांव, तो रिलेट करेंगे राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। राजस्थान के राजस्थान राज्य जो है उसके धौलपुर जिले का जो धनोरा गांव है, ठीक है, धनोरा गांव, इसे भारत के पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट, क्या स्मार्ट इंटेलिजेंट की अगर बात किया जाए, ठीक है, इंटेलिजेंट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज की, तो आप रिलेट करेंगे कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सतनावड़ी गांव, गांव का क्या नाम है? सतनावड़ी। तो एक गांव ये हो गया सतनावड़ी और दूसरा हो गया धनोरा। तो ये है आपका स्मार्ट विलेज और ये है आपका स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावड़ी। ठीक है। तो ये भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने जा रहा है। इसकी घोषणा घोषणा कुछ समय पहले की गई है। ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। तो स्मार्ट गांव का अर्थ एक ऐसे आधुनिक ग्रामीण समुदाय से है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी, तकनीकी नवाचार और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से निवासियों का जीवन स्तर बेहतर बनाया जाता है। ठीक है। यह गांव डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे कि ई गवर्नेंस, स्मार्ट कृषि, टेलीमेडिसिन और स्वच्छ ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनते हैं, जहां शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो यही स्मार्ट गांव की ये आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है। यदि भी बात की जाए यहाँ से उड़ीसा की, इसकी उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम। और इसी भुवनेश्वर में हो जाएगा आपका लिंगराज मंदिर। लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में ही है।
और प्रसिद्ध धाम जो जगन्नाथ पुरी है, उड़ीसा से ही आप रिलेट कर सकते हैं। उड़ीसा से कुछ करंट अफेयर के अगर फैक्ट आप रिलेट रिलेट करें तो मैं बता दूं कि हमने फिलहाल में हम पढ़ रखे हैं कि सबसे पहले तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है रिसेंटली रिलीज किया गया है 2026 वाला, इसमें आपको उड़ीसा उसमें टॉप पर है। दूसरा देखें तो हम पढ़े थे कि देब्रीगढ़ देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है उसके बारे में हम पढ़े थे, जहां पर इस साल का भारतीय बाइसन उत्सव ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए कि कहाँ पर है तो ये उड़ीसा में है, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा अगर आप रिलेट करेंगे तो आरबीआई आरबीआई जो है ये अपना दूसरा डेटा सेंटर जो है, सेकेंड डेटा सेंटर, ये बनाएगा कहाँ पे तो उड़ीसा में। और इसका पहला जो डेटा सेंटर है फर्स्ट, ये कहाँ है तो ये मुंबई में है। ठीक है, अगर कुछ फेस्टिवल रिलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका नुआखाई नुआखाई फेस्टिवल। ठीक है, और रथ यात्रा, ये दोनों आप उड़ीसा से रिलेट करेंगे। एक व्हीलर द्वीप है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जिसका बदला हुआ नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसको कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ समय पहले इसका नाम बदला गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसे यूनिक्लो 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 ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, किनको, जसप्रीत बुमराह जो है उन्हें यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति मार्च 2026 में की गई है। यदि बात किया जाए जसप्रीत बुमराह की, तो हाल ही में ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, ठीक है, जो खेला गया, इसके फाइनल में ये प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। ठीक है, हरमनप्रीत कौर ये पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और शेफाली वर्मा ये जो है हरियाणा महिला आयोग के अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, हरियाणा महिला आयोग के। जबकि स्मृति मंधाना जो है ये हाल ही में पॉली उमरीगर अवार्ड फीमेल कैटेगरी में इन्होंने ही जीता है, और मेल कैटेगरी में शुभमन गिल। अगर यहां से हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो दिल्ली खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। मेबेलियन न्यूयॉर्क ने अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर हो जाएगी। पीएनबी के बारे में अभी हमने हरमनप्रीत कौर के बारे में पीछे बतलाया, और शेफाली बर्मा के भी बारे में बताया जो हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। लेवाइस के ब्रांड एम्बेसडर आपको आलिया भट्ट हो जाएगी। उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये माधुरी दीक्षित हो जाएंगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो कि अब जोमेटो है, जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। कोरिया टूरिज्म का हिना खान हो जाएंगी। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले। यूरेका फोबर्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक के पहली ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी विद्या बालन। एमआरएफ के शुभमन गिल। फीकी फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप के टाइगर श्रॉफ और सलमान खान।
भारत में मोटो जीपी जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन हो जाएंगे। और मुथुट पपाचन के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे शाहरुख खान। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चले, तो किस राज्य में बीम स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ने के लिए बीम स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से 15 मार्च तक 9 से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। बीम स्टेक बीम स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्य देशों के जो युवा इनोवेटर्स हैं, यानी उद्यमी है और पेशेवर जो है, इनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना और भारत के स्टार्टअप एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसे परिचित कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बिम स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, ये सब देश इसमें शामिल है। और इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो नवाचार अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात की जा रही है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के अगर करंट अफेयर की हम बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हो जाएगी। महाराष्ट्र ने भारत का पहला सरकारी मोनोपोज क्लिनिक लॉन्च किया। गणेश उत्सव को ये राज्य उत्सव घोषित कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। सतनावड़ी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। किसको? सतनावड़ी गांव को, जिसकी चर्चा अभी हम पीछे भी किए हैं कि सतनावड़ी गांव जो है महाराष्ट्र का एक गांव है जिसे स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन जो है माथेरान, यहाँ पर हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताकर इसे बंद करने और इसकी जगह पर ई रिक्शा चलाने का आदेश दे दिया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को महाराष्ट्र सरकार जो है कृषि का दर्जा दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। और महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को मान्यता सामान्य तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, यानी लागू करने की घोषणा कर दी है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है महाराष्ट्र में आपको मिलेगा और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ममता कालिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जीते जी इलाहाबाद, इनकी किताब जो है ममता कालिया का संस्करण है। ठीक है, इसमें लेखिका ने इलाहाबाद में बिताए गए अपने शुरुआती दिनों को याद किया है। किताब का नाम क्या है? जीते जी इलाहाबाद, लेकिन इलाहाबाद का नाम अभी चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, लेकिन इनका जो पुस्तक है उसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, फिर इसमें यदि हम साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड के विजेता को एक तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। यह राष्ट्रीय साहित्य संस्थान है और सांस्कृतिक मंत्रालय की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1954 है। मुख्यालय नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे माधव कौशिक। ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये कितने भाषाओं में दिए जाते हैं? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त जो 22 भाषा है, 22 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त, ठीक है, उस 22 भाषाओं के अलावे
जो ये 22 भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। तो इन 22 भाषाओं के अलावे अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। तो इसके अलावे अंग्रेजी और राजस्थानी को एकेडमी ने विशेष मान्यता दे रखी है। तो 22 भाषाओं के अलावे कौन कौन दो दो भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी टोटल 24 भाषाओं में, 24 लैंग्वेज में जो ये जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड ये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो नवतेज सरना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनकी जो नोवेल है क्रिम्सन स्प्रिंग, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये पूर्व राजनयिक और अंग्रेजी लेखक हैं। इनका ये जो उपन्यास है जिसका नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के हंटिंग यानी कि दुखद यादों को गहराई और मानवीयता के साथ फिर से जीवंत करता है, जो उस दुखद दिन से हमेशा के लिए बदल गई जिंदगियों को आवाज देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये उस जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उन दुखद दिनों को याद दिलाता है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चले कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने के 15 तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 2026 की थीम है सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता, यानी कि सेफ प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था और यह दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए ऐतिहासिक भाषण से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने 4 मौलिक उपभोक्ता अधिकारों पर प्रकाश डाला था, ठीक है। मार्च महीने में और भी डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसका डिस्कशन आगे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ठीक है। तो 2026 में संगीत कला निधि पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे जयंती कुमारेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जयंती कुमारेश जो है ये 2026 के विजेता हैं। आर के श्री राम कुमार ये 2025 के विजेता हो जाएंगे। टीएम कृष्णा ये 2024 के विजेता हैं और बॉम्बे जयश्री 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे, ठीक है। जयंती कुमारेश को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। वह कर्नाटक संगीत की एक जानी मानी हस्ती और सरस्वती वीणा वादक है। यह पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी के 100वें सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा और यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है। यहाँ से अगर हम रिसेंटली अवार्ड और ऑनर की बात करें तो सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को मिला। बुकर पुरस्कार डेविड जिले को। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार थोटा थरानी को प्रदान किया गया है। विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जो है ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो डॉक्टर चंद्रकांत लहाड़िया है इनको प्रदान किया गया है। दिग्गज अभिनेत्री सरदा को प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार
अशोक चक्र जो है शुभांशु शुक्ला को दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल को दिया गया है। देखिए, इंदिरा गांधी जो पुरस्कार जो है ये भारत में भी दिया जाता है और वर्ल्ड के अर्थ में भी दिया जाता है। तो ये भारत में जो दिया जाता है ये अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है भारत में ये मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है, ये 2024 का। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंद्रा सिन्हा। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जयशाह को दिया गया है। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनियन ट्रंप। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहन लाल को प्रदान किया गया। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड चिनाली मोदी को। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसर और संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के रामकुमार को प्रदान किया गया है। 2025 वाला किसको था? आर के रामकुमार को संगीता कलानिधि पुरस्कार। ठीक है, और 2026 का किसका था? जयंती कुमारेश। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट चले हम लोग, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसका उद्घाटन मार्च 2026 में होगा किस शहर में है? तो ये श्रीनगर में इसकी लोकेशन हो जाएगी। कहाँ? श्रीनगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। इसका उद्घाटन 16 मार्च 2026 को किया गया था, जिसके साथ ही वसंत पर्यटन मौसम की शुरुआत हुई। इस गार्डन का उद्घाटन उमर अब्दुल्ला ने किया। यह जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, जहां से डल झील का नजारा दिखाई देता है। इस गार्डन में 70 से ज्यादा किस्मों के लगभग 10 लाख से 18 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं और इस गार्डन के खुलने के साथ ही कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल और पर्यटन मौसम की शुरुआत होती है। नेक्स्ट चलें कि विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 किस तारीख को मनाया जाता है? तो मार्च महीने के 17 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार मार्च का जो तीसरा मंगलवार है ये 17 तारीख को पड़ा है, तो ये 17 मार्च को मनाया गया। इसका जो थीम था आशा और सद्भाव का सहनिर्माण एवं विभाजित समाज को एकजुट करने का हरम्बी आह्वान। यह विषय अफ्रीकी अवधारणा हरम्बी से प्रेरित है, जिसका अर्थ है एकता में मिलकर काम करना। इस दिवस का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम मार्च के इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 14 मार्च जो कि पाई दिवस या गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 11 को धूम्रपान निषेध दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 1 मार्च को भेदभाव मुक्त दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 6 अप्रैल 2026 से यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पदभार कौन संभालेंगे, यानी एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो यस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं ये बनने जा रहे हैं विनय टोन्स। कौन? विनय टोन्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विनय मुरलीधर टोन्स जो है ये यस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वे औपचारिक रूप से 6 अप्रैल को अपना कार्यभार संभाल लेंगे और वे प्रशांत कुमार का स्थान लेंगे। किनका?
प्रशांत कुमार का, जिनका कार्यकाल 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। उन्हें 3 साल, यानी इनको विनय टोन्स जो है, उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। यस बैंक का फॉर्मेशन ईयर जो है ये हो जाएगा 2003, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर इसका यस बैंक का उद्घाटन किया था, स्थापना किया था इसका। कौन? राणा कपूर और अशोक कपूर। ठीक है। अगर यहां से हम हालिया अपॉइंटमेंट की बात करें, तो नए वाइस ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ हो जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। एफएसएसएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुनाहानी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह। डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर राहटकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव जो है निधि तिवारी हो जाएगी। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, पिछले बार भी थे और इस बार भी। आईबी के प्रमुख हो जाएंगे तपन कुमार डेका। डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाएंगे समीर वी कामत। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। और एसएसबी का महानिदेशक हो जाएंगे संजय सिंघल। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी। इसरो के प्रमुख हो जाएंगे वी नारायण। नए वित्त सचिव अजय सेठ। और रॉ के प्रमुख हो जाएंगे पराग जैन। ठीक है। नेक्स्ट चले। तो भारत सरकार द्वारा मुफ्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लॉन्च किया गया साथी ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आप रिलेट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रवेश परीक्षा के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसे कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। और ये एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन पर जेई, नीट, सीयूईटी, एसएससी, आईबीपीएस, क्लैट, आरआरबी जैसी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, उनके लिए निःशुल्क तैयारी संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा इस पर। इसमें वीडियो लेक्चर रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, अध्ययन सामग्री रहेगी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं वो भी इस पर शामिल है, अवेलेबल है। ठीक है। यह प्लेटफॉर्म आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो बच्चा बड़े बड़े शहरों में जाकर वहां पे रहकर वहां का बड़ा बड़ा संस्था में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने के लिए एफोर्डेबल नहीं है, उसके लिए ये एप्लीकेशन लाए गए हैं। अध्ययन सामग्री अंग्रेजी और हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यानी कि कहने का मतलब है, आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में यहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो ये संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा कुछ समय पहले ही द टीचर ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है। एक द टीचर ऐप लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य मिधा, जो हाल ही में 22 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं, किस एआई स्टार्टअप के सह संस्थापक है? तो ये हो जाएंगे मार्कोर।
मरकोर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरकोर एआई स्टार्टअप के ये सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर रहे हैं। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 23 वर्ष की आयु में अरबपति बने थे। और ये कितने वर्ष की आयु में बन गया? ये 22 वर्ष की आयु में बन गया है। मिधा एआई भारतीय स्टार्टअप मार्कोर के सह संस्थापक है। $350 मिलियन के फंडिंग राउंड के बाद स्टार्टअप का मूल्यांकन लगभग $10 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट किस देश के 38वें राष्ट्रपति बने? तो ये जो है ये चिली के राष्ट्रपति बन गए। कहाँ के? चिली के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा सवाल था आपका कि किस राज्य या यूटी में आहार 2026 फूड एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आज का सवाल है कि हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज का दूसरा सवाल है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको जनवरी मंथ, फरवरी मंथ का अगर वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए हम टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर ला रहे हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और आप डेली करंट अफेयर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।